उर्मिला अपने 8 साल के बेटे आरव के साथ हवेली में दाखिल होते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस करती है। हवेली बेहद पुरानी थी। पत्थर की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और छत से पुराने जाले लटक रहे थे। हवेली की भव्यता अब केवल उसकी विशालता में ही झलकती थी, मगर इसके गलियारे, कमरे और बागीचे वीरान थे। उर्मिला ने मजदूरों को हवेली की सफाई के लिए बुलाया और काम शुरू हो गया। मगर सफाई के दौरान कई मजदूरों ने हवेली के कोनों में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने की बात कही, लेकिन उर्मिला ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। जैसे जैसे दिन बीते गए, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हवेली के बंद दरवाजों में से किसी के चलने की आवाज़ें आतीं। कभी कभी आर्व को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कमरे में आकर खड़ा है। उर्मिला ने शुरू में इन बातों को नज़रअंदाज किया, सोचते हुए कि यह उसकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रभाव है, लेकिन जल्द ही यह अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात उर्मिला ने आर्व को अचानक चीखते हुए देखा। वह डर के मारे चिल्ला रहा था कि कोई अजनबी आदमी उसके कमरे में खड़ा था, लेकिन जब उर्मिला वहां पहुंची तो उसे कोई नहीं मिला। ये बात उर्मिला को गहरे विचार में डाल देती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सचमुच कुछ असामान्य था? अगले दिन उर्मिला ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। वहां उसे पता चला कि इस हवेली का इतिहास बहुत ही खूनी था। पुराने समय में यहाँ के राजा को सत्ता के लिए धोखा देकर मार दिया गया था और तब से यह हवेली वीरान हो गई थी। राजा के भूत के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं और माना लेने के लिए अब भी यहाँ भटकता है। उर्मिला को अब यह समझ आने लगा था कि हवेली में हो रही अजीब घटनाएं सिर्फ आर्व की कल्पना नहीं थीं। एक रात जब हवेली में पूरी तरह सन्नाटा था, उर्मिला ने खुद एक परछाई को देखा। वह परछाई बिल्कुल राजा की तरह दिख रही थी, जो दस्तावेजों में वर्णित था। वह परछाई धीरे धीरे उर्मिला की ओर बढ़ने लगी। उर्मिला डर से कांप रही थी, मगर जैसे ही वह परछाई करीब आई, उसने एक भारी और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं वही। उर्मिला को समझ आ गया कि इस हवेली में एक भूत राजा की आत्मा फंसी हुई है, जो अपनी मौत का बदला पूरा करना चाहती थी। उस रात उर्मिला ने राजा की आत्मा से बातचीत की और उसे शांति दिलाने का वादा किया। अगले कुछ दिनों में उर्मिला ने पुरानी प्रथाओं के अनुसार हवेली में राजा की आत्मा के लिए शांति पाठ कराया। इस प्रक्रिया के बाद हवेली की अजीब घटनाएं थम गईं। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी और सन्नाटा शांतिपूर्ण हो गया था। उर्मिला और आर्व ने अब इस हवेली को अपने नए घर के रूप में अपनाया और धीरे धीरे हवेली फिर से जीवन से भरने लगी। लेकिन उर्मिला हमेशा इस बात को याद रखती थी कि इस